कहते हैं कि इतिहास अपने आप को कभी कभी दोहराता भी है। तो क्या यात्रा का इतिहास और यात्रा के बाद, यात्रा के दौरान सरकार गिरने का इतिहास बिहार में एक बार फिर से दोहराने वाला है? 18 तारीख को गिरिराज सिंह की जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकल रही है, इसको लेकर तो यही कहा जा रहा है कि मामला आर पार का है और कुछ भी हो सकता है और स्थिति यहाँ तक आ सकती है कि नीतीश की सरकार गिर भी सकती है। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार, मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, मोमेंटम बन रहा है। जो उग्र हिंदुत्व की बात बीजेपी कर रही है बिहार में, इसको जनता दल यूनाइटेड के लोग पचा नहीं पा रहे हैं। आरजेडी तो रिएक्शन पर रिएक्शन दे रही है कि यात्रा को रोका जाए, रोका जाए, रोका जाए, नहीं तो बिहार का माहौल खराब हो सकता है। अभी देखिए यूपी में क्या हो गया। तो बिहार को बचाना है। जनता दल यूनाइटेड भी वही बात कह रही है। जनता दल यूनाइटेड का भी यही कहना है कि हिंदू स्वाभिमान पर कहां खतरा है, इसके लिए यात्रा की क्या जरूरत है। मतलब थोड़ा सा सहम सहम के ही सही जनता दल यूनाइटेड ने रिएक्शन देना शुरू किया ऑन दी कैमरा। लेकिन जब आप ऑफ दी कैमरा की बात करेंगे, बवाल मचा हुआ है कि क्या हो रहा है बीजेपी में, क्या कर रही है बीजेपी, और गिरिराज सिंह जैसे नेताओं को ये सब यात्रा की जरूरत क्या है। खासकर सीमांचल के इलाके में जहां से ये यात्रा गुजरने वाली है और किशनगंज में 22 को इसका समापन होने वाला है, इसकी जरूरत है क्या। जब नीतीश कुमार ने विकास को अपना प्राइम एजेंडा बना के रखा हुआ है, रोज उद्घाटन, रोज शिलान्यास, नई योजनाओं का अनावरण हो रहा है, तो ऐसे में इस यात्रा का मतलब क्या है। तो मतलब समझाते हैं गिरिराज सिंह की क्या मतलब है इसका। कहते हैं कि कोई और यात्रा निकालते हैं तो किसी के पेट में दर्द नहीं होता है। तेजस्वी यादव यात्रा निकालते हैं, किसी के पेट में दर्द नहीं है। प्रशांत किशोर यात्रा पद यात्रा करते हैं, किसी के पेट में दर्द नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा यात्रा निकालते हैं, किसी के पेट में दर्द नहीं है। तो फिर गिरिराज सिंह की यात्रा में दर्द क्यों भाई? क्या बिहार को बांग्लादेश बना देना है? तो इस तरह की बातें गिरिराज सिंह कहकर अपनी यात्रा को प्रोटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि ये यात्रा जरूरी है। लेकिन सियासत तो सियासत है। जब मामला हिंदू मुसलमान के बंटवारे का होगा तो आरजेडी उसमें इंटरफेयर करेगी और नीतीश का जो सेकुलर छवि है उसको बचाने के लिए जनता दल यूनाइटेड किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी हद तक। जब हमने कहा कि सरकार गिरने की भी स्थिति आ सकती है, तो मतलब समझिए कि किसी भी हद तक जनता दल यूनाइटेड जा सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि उसके लिए सबसे जरूरी है। वही ब्रांड है और उस पर अगर दाग लगेगा तो फिर जनता दल यूनाइटेड इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जो चुनावी अनुभव रहे हैं लोकसभा के, अभी उपचुनाव होना है 4 सीटों पर, तो उसको देखते हुए, झारखंड का भी चुनाव है, तो इसको देखते हुए भाजपा ने एक अपना प्लान तैयार किया है। उग्र हिंदुत्व का नारा तो लगता ही है, बटोगे तो कटोगे, मिल के रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, हिंदू के स्वाभिमान को जगाना है, हिंदुओं को एकजुट करना है। देखिए, एआईएमआईएम के नेताओं से मेरी बात हुई। सीमांचल में उनका होल्ड है, बहुत चीज़ दांव पे रहता है ओबीसी की पार्टी का सीमांचल के इलाके में। कहते हैं यात्रा निकालिए ना भाई, यात्रा निकालिए सीमांचल के विकास को लेकर। सीमांचल क्यों पिछड़ा हुआ है, सीमांचल को स्पेशल पैकेज क्यों नहीं मिलता है, सड़कों का क्या हाल है, स्कूलों का क्या हाल है, हेल्थ सिस्टम का क्या हाल है। इस पर गिरिराज सिंह यात्रा निकाले भाई, ओबीसी की पार्टी उनको वेलकम करेगी। लेकिन हिंदू स्वाभिमान यात्रा का कोई मतलब एआईएम और ओबीसी की पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं गिरिराज सिंह या भाजपा क्यों कर रही है। क्योंकि उनको भी पता है बिना भाजपा आला कमान के निर्देश के गिरिराज सिंह इतनी बड़ी यात्रा नहीं निकाल सकते हैं। देखिए, दिलीप जायसवाल जो नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो भी उसी इलाके से आते हैं। उनका भी बहुत चीज़ दांव पे लगा हुआ है सीमांचल के इलाके में, उनको भी परफॉर्म करना है।
तो कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन मामला इतना पेचीदा हो चुका है और इतना हाइप हो रहा है कि ये किसी भी एक्सट्रीम तक जा सकता है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड में जो मुस्लिम नेता हैं, जो मुस्लिम कार्यकर्ता हैं, उनका दबाव है। जैसे कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर हुआ था, वो ठीक उसी तरह का दबाव, कहिए तो उससे ज़्यादा दबाव है कि इस तरह की यात्रा को रोक लगानी चाहिए, रोकनी चाहिए नीतीश सरकार को। इससे माहौल बिगड़ेगा सीमांचल का। तो एक धर्म संकट की स्थिति है नीतीश कुमार के सामने कि गठबंधन बचाएं, सरकार बचाएं या अपनी सेकुलर इमेज को बचाएं। क्या करेंगे नीतीश कुमार, जल्द ही फैसला होगा। चूँकि 18 से यात्रा शुरू हो रही है, भागलपुर से सीमांचल के चारों जिलों में जाएगी, 22 को किशनगंज में इसका समापन होना है। मतलब साफ साफ है कि एक ध्रुवीकरण की कोशिश भाजपा कर रही है और गिरिराज सिंह को इसका चेहरा उसने बनाया है। आइए महागठबंधन खेमे की तरफ। जैसे ही ये यात्राएं सब का प्लान हुआ है, राहुल गांधी के भी कान खड़े हुए हैं कि यह सरकार तो अब गई, सरकार तो अब बचेगी नहीं, तो अल्टरनेटिव क्या किया जाए। तेजस्वी यादव को दिल्ली बुलाया गया राहुल गांधी के द्वारा। बात हुई है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनिए। आपने जो नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है, उस बोर्ड को थोड़ा सा खिसकाइए। तेजस्वी बाबू फ्लेक्सिबल बनिए, नीतीश को लाइए इंडिया ब्लॉक के खेमे में, दिल्ली की सरकार बदलिए, बिहार की सरकार बदलिए। यही उपयुक्त मौका है, जो मौका गिरिराज सिंह और भाजपा दे रही है बिहार में। इसको भुनाने की ज़रूरत है। देखिए, लौटने वाले हैं तेजस्वी यादव दिल्ली से, क्योंकि उनकी भी यात्रा शुरू होने वाली है। बांका से उनकी यात्रा शुरू होगी दूसरे चरण की। बहुत सारे ज़िलों में जाएंगी, 12 ज़िलों में उनको जाना है, कार्यकर्ताओं से मिलना है, फीडबैक लेना है चुनाव को लेकर। लेकिन जो पॉलिसी मैटर है नीतीश कुमार को लेकर, इसमें जो बातचीत हुई है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच में, वो बड़ा पेच है। कहते हैं कि लालू यादव की राय इसमें थोड़ी अलग है। लालू यादव इस पक्ष में है कि नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक में लाया जाए और केंद्र की राजनीति को और बिहार की राजनीति को बदला जाए। लेकिन तेजस्वी यादव के आसपास के जो लोग हैं, वो ये कन्विंस कर रहे हैं कि अब नीतीश कुमार के चैप्टर को क्लोज किया जाए और अपनी बात रखी जाए, जनता के बीच जाया जाए, समर्थन मांगा जाए। क्योंकि नीतीश कुमार अब चूक चुके हैं, ये आरजेडी के थिंक टैंक का अपना एक आकलन है। तो देखिए क्या फैसला लेते हैं तेजस्वी यादव दिल्ली से लौटने के बाद। लेकिन इतना तय है कि गिरिराज सिंह की यात्रा ने एक बवाल पैदा कर दिया है और उस बवाल की आग में बिहार में बहुत कुछ जलना है। और इसको बचाने के लिए नीतीश कुमार से गुहार लगा रही है जनता दल यूनाइटेड कि आप करिए, इसको रोकिए इस यात्रा को, नहीं तो बिहार का माहौल ख़राब हो सकता है। क्योंकि इस यात्रा की अभी कोई ज़रूरत है ही नहीं। फैसला नीतीश कुमार को लेना है कि वो क्या डिसीजन लेते हैं, यात्रा को ऑन करते हैं, रहने देते हैं, या फिर भाजपा पर एक दबाव बनाते हैं कि आप इसका एजेंडा बदलिए, यात्रा रखिए, एजेंडा बदलिए, या फिर कोई दूसरा विकल्प ढूंढिए। अगर भाजपा मानती है तो अच्छी बात, नहीं तो नीतीश कुमार पर एक दबाव ये भी पड़ेगा कि क्यों नहीं इस सरकार से समर्थन से जो चल रही है इसको ख़त्म किया जाए ये कहानी, और एक नई शुरुआत की जाए। देखिए होता क्या है। लेकिन कैपिटल टीवी बिहार में हम आपको सबसे पहले ज़रूर बताएंगे कि नीतीश कुमार ने आखिर डिसीजन लिया क्या। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।